हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है पीसीएस के मुख्य परीक्षा भी प्रारंभ हुई है। तो आज दो पेपर थे। पहला पेपर तो था भाषा का यानी हिंदी का, और दूसरा था हिस्ट्री का। ठीक है, इतिहास से। कल जो है फिर राज्य व्यवस्था का है और भूगोल का है। ठीक है, तो हिंदी का जो पेपर है उसको मैं आपको बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन आपके काम के भी है जो ग्रुप सी लेवल में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं, ग्रुप सी में है, कनिष्ठ सहायक में हो चुके हैं, तो उन वो भी आगे पीसीएस की तैयारी करेंगे, एनटी की करेंगे, समीक्षा अधिकारी की करेंगे। तो उनके लिए भी ये वीडियो क्या है, इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और कोई ये बड़ी चीज नहीं है, केवल जिन्होंने कभी नहीं दिया होता तो उनको सुनने में थोड़ा बड़ा ही लगता है कि भाई ये अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, या जो भी है, तो है सब परीक्षा ही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आपने ऑब्जेक्टिव किया, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है ना। वहां पे मान लो आपसे पूछा भाई इसमें संधि बतानी है आपको, ठीक है, ये दीर्घ संधि है या गुण संधि है, लेकिन अब जब डिटेल में लिखने में क्या देंगे कि संधि का बोल देंगे, दो उदाहरण दीजिए, है ना। तो आपको दो दे देने जिस संधि का पूछा है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार का पेपर आया। ठीक है, तो देखो इसमें जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, भाषा का। और इसमें 35% नंबर लाना जरूरी होता है, यानी अगर आप 105 नंबर लाते हो कम से कम, तभी आपकी बाकी जो चेक होगा सब्जेक्ट, है ना। तो 7 पेपर होते हैं टोटल, और हर दिन मैं आपको कोशिश करूंगा इसकी अपडेट देने का। तो देखो इसमें क्वेश्चन, पहला जो पार्ट पूछा था उसमें 20 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर वाले। ठीक है, शॉर्ट आंसर वाले, यानी इनको 20 वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन था, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे रचना की दृष्टि से क्या कहा जाता है। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो रचना की दृष्टि से क्या कहा जाता है, तो ये हो जाता है सरल वाक्य, है ना। सरल या साधारण वाक्य हो जाएगा ये। तो इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इस प्रकार का वाक्य सरल वाक्य है। फिर है, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। तो रचना की दृष्टि से पूछा है इसमें। अब रचना की दृष्टि से वाक्य में आप जानते हो कि उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। तो जो रचना की दृष्टि से है उसमें क्या होता है, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है। ठीक है, तो सरल, संयुक्त और मिश्र में से ये कौन सा है, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। तो जब वाक्य देखो, वाक्य का पहला भाग दूसरे पर निर्भर हो जाता है ना, मुझे पता नहीं चला, क्या पता नहीं चला कि तुम कब आए। तो इसमें क्या होगा, ये मिश्र हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर दो पूरे पूरे वाक्यों को जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक से, तब क्या होगा, हाँ, तब हो जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, आवाज आ रही है। अपना माइक जो है खोल लेना, तब आवाज आएगी। ठीक है, और तुम्हारी आवाज भी फिर मुझे पता चलेगी। तो आज के जो पेपर है, पीसीएस के पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं हिंदी का, और ये तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लो फटाफट। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया, जैसे ये बताया था कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ठीक है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल। तो इसमें उत्तर को क्या है कि सीधा लिखना होता है मुख्य परीक्षा में, और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं, वो तुम्हें मालूम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो था कि सूर्य पूर्व से निकलता है, इसको प्रश्नवाचक बनाना था। तो प्रश्नवाचक जो बनेगा तो उसमें लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो
सूर्य किस दिशा से उदित होता है, इस प्रकार से भी बना सकते थे, या सूर्य कहां से निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में, तो ये प्रश्नवाचक बन चुका है। ठीक है, अगला है उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न नहीं किए। ठीक है, अभी और भी आ रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक मैं कुछ और पूछ लेता हूँ। हिंदी के क्वेश्चन अभी पूरे बताएंगे इसके किस प्रकार के इसमें आए थे। ठीक है, तब तक तुम दूसरे क्वेश्चन बताओ। अच्छा, ये बताओ, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार। ठीक है, आवाज आ रही है तो फटाफट बताते जाओ। कोमल को भी आ रही है आवाज। अभी दो ही जुड़े, केवल कोमल आकृति। तो देखो, 14 से लेके और 5 अनुच्छेद जो है वो सभी समानता के लिए। ठीक है, 14 से 18 हो जाएगा। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, किस अनुच्छेद में। यह ऑप्शन है तुम्हारे लिए 45, 46, 50, 51। इसमें से बताओ। क्या है। क्वेश्चन 51 में। ठीक है, 51 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है, तो यह है अखिल भारतीय सेवा से। अच्छा, फिर कौन से राज्य है जिसका गठन 1971 में हुआ था। 1971 में। ऑप्शन देता हूं तुम्हें। झारखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, इसमें से बताना है। 1971। ठीक है, एक बार उसमें ग्रुप में जाके भी मैसेज कर देना, क्या पता बच्चे भूल गए होंगे। ठीक है, बोलना फटाफट, ज्वाइन करो 30 मिनट में। तो 1971 में है हिमाचल। ठीक है, सिक्किम का 1975 है, और अरुणाचल का था 1987। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, सामाजिक समानता के लिए कौन से अनुच्छेद है। सामाजिक समानता की जो बात करते हैं वह अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ठीक है, सोशल इक्वलिटी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में। हाँ, गोवा में। ठीक है, अब आई तुम्हारी आवाज। तो गोवा में समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44, इसके रहे 44 आर्टिकल। ठीक है ना। उसका हिंदी का ही डिफाइन कर देते हैं पहले, क्योंकि जिसे आना होगा वो आ जाएगा, और क्या पता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहले में उद्देश्य और विधेय पूछा था, तो वो हो जाता है सरल, एक उद्देश्य एक विधेय है। फिर था मुझे पता ही नहीं कि तुम कब आए, तो ये क्या हो जाता है
मिश्र वाक्य, ठीक है। और किस आधार पर होगा? रचना के आधार पर, ठीक है। फिर था सूर्य पूर्व से निकलता है, प्रश्नवाचक बनाना था इसको। अगला क्वेश्चन है, उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। इसको बताना था, नकारात्मक अर्थ में बदलना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखना है कि वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाए, नकारात्मक अर्थ वाला, ठीक है। जैसे बोल देंगे कि उसने लक्ष्य को पाने के लिए यथासंभव कोशिश नहीं की, है ना? इस प्रकार से बना देना है। फिर था, उसने सोते जागते करवटे बदलते रात काट दी, ठीक है। तो इसमें क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग पूछा था कि सोते जागते और कहाँ कहाँ पे विराम चिन्ह लगेंगे, ये पूछा है इसमें। फिर पूछा था उद्धरण चिन्ह के प्रकार और सूचक निशान बनाना था। उद्धरण चिन्ह कैसे बनता है, ठीक है। एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा वाला, एक होता है डबल इन्वर्टेड कोमा। फिर था महामारी बढ़ने की संभावना है, ठीक है। इस वाक्य में वाक्य को शुद्ध कीजिए, महामारी बढ़ने की संभावना है। तो इसमें क्या हो जाता है, महामारी बढ़ने की आशंका है, ठीक है। संभावना ज्यादातर पॉजिटिव चीजों के लिए ली जाती है ना। जैसे हम कहते हैं कि परीक्षा परिणाम सकारात्मक आने की संभावना है, ठीक है। और महामारी की क्या हो जाएगी, आशंका हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका। फिर है वहां अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था। इसका शुद्ध रूप बताना था, वहां अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था। तो अनाधिकृत की जगह क्या होगा, अनधिकृत हो जाएगा, सही, ठीक है। अनाधिकृत के स्थान पर अनधिकृत। नेक्स्ट है, जल के महत्व को दर्शाने वाला स्लोगन लिखिए, है ना। तो इसमें कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे जल ही जीवन है, ये कॉमन हो गया है, तो या जल है तो कल है, कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर स्लोगन की विशेषताएं, दो विशेषता बतानी थी इसमें स्लोगन की। तो स्लोगन जो होता है वो एक तो होना चाहिए छोटा यानी संक्षिप्त, और दूसरा अर्थपूर्ण। इस प्रकार से होना चाहिए कि तुमने मान लो बनाया लेकिन उसकी कोई तुकबंदी नहीं बनी या कोई अर्थ नहीं बना है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अटेंडेंस 4 हो चुकी है अब। ज्योति, आकृति, कोमल, ठीक है, 3 आए बस। तो हिंदी के क्वेश्चन बता रहे हैं अभी फिलहाल, जो आज का पेपर था, जो तुम्हारे भैया काम के क्वेश्चन है इसमें। हाँ, भैया वो प्राची बोल रही कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं आया, उसे पता नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा अच्छा, तो अब तो पता चल गया ना। हाँ कभी मैंने कभी नहीं आता, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैंने टाइम बोला था ना, तो मैंने उससे 2 मिनट पहले इसलिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया, देखो तुम्हारे नाम का ही क्वेश्चन है, आकृति का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है, अब देखो, बनावट, आकार। वैसे इसमें ऑब्जेक्टिव आते नहीं, पर एक दो क्वेश्चन ऐसे थे छांटने वाले, ठीक है। ऑप्शन ये था इसमें, आकृति का पर्यायवाची नहीं है, बनावट, आकार, निराकृति, गठन। इसमें से बताओ अलग क्या है। ठीक है, ज्योति आवाज आ रही है, हिमानी भी आ चुकी है अब, एक कैंडिडेट और आया है अभी, हिमानी। आवाज आ रही है सबको? अपने माइक में नीचे वहां पे ऑन करना, तब जाके तुम्हारी आवाज आएगी, ठीक है, वरना वो ऑफ रहेगा सबसे नीचे। तो देखो, आकृति का मतलब बनावट भी होता है, कोई चीज बनाना, आकार भी होता है, और गठन करना, कुछ कंस्ट्रक्शन करना, वो भी होता है। तो निराकृति नहीं होता बस, ठीक है, निराकृति अलग हो गया, तो वो उसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, पूछा इसमें उचित का समानार्थी क्या है, ठीक है। क्या पूछा है, उचित का समानार्थी। ऑप्शन है इसमें, उपर्युक्त, सम्यक, ठीक है, या है उपरोक्त और अनुसूचित। इसमें से बताना है। उचित का समानार्थी क्या होगा, उपर्युक्त तो हो जाता है कि जो ऊपर दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है।
तो देखो उपरोक्त हो जाता है, जो ऊपर दिया गया है तो उचित का नहीं होगा, ठीक है। उपरोक्त का भी मतलब वही है अनुसूचित, जो किसी सूची में है। और लास्ट हो गया सम्यक, तो यही है इसका, ठीक है। उचित का मतलब सम्यक हो सकता है, समानार्थी। फिर पूछा है प्राचीन का विलोम, बताओ क्या होगा प्राचीन का विलोम। ये तो कोई बता देगा। आगे इसमें ऑप्शन ये है समीचीन, वर्तमान, अर्वाचीन, आमीन। इनमें से बताओ अब। अर्वाचीन। अर्वाचीन। अर्वाचीन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो प्राचीन का होगा अर्वाचीन यानी नया। फिर पूछा था अंतर, हाँ, अब कौन आ गया, एक और आया कोई, प्राची। हाँ, आ गई, ठीक है। तो पीसीएस के क्वेश्चन में से बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी, ठीक है, जो आज आए थे। अंतर शब्द के दो अर्थ बताने थे। अंतर, एक तो अंतर सामान्य होता है, जैसे डिफरेंस है ना, कि तुम्हारी बातों में भिन्नता है, तो अंतर का एक अर्थ भिन्नता भी हो गया, अलग होना। और एक अंतर हम बोलते हैं, जैसे कि अंतर के पट खोलो, ठीक है, अंतरंग, तो मन, हाँ, अंदर के लिए भी बोल देते हैं। तो ये भी एक अनेकार्थी हो गया, ठीक है। फिर आगे जैसे पंक्ति का अर्थ बता के इससे समूहवाची वाक्य बनाना था। पंक्ति, तो पंक्ति का एक अर्थ कतार में हो जाता है ना, जैसे लाइन बोलते हैं, तो लाइन तो इंग्लिश का हो गया, तो कतार हो जाएगा। और समूहवाची जैसे छात्र, छात्रों का समूह पंक्तिबद्ध है, ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो समूहवाची होना चाहिए और उसमें पंक्ति शब्द आना चाहिए। आए समझ। फिर इसमें पूछा था अभिज्ञ और अनभिज्ञ के बारे में। तो अभिज्ञ जो किसी चीज का भान रखता है यानी जानता है, और अनभिज्ञ क्या हो जाएगा, अनजान, है ना। जैसे तुम अपने परिणाम से अनभिज्ञ हो, यानी वो मालूम नहीं है, ठीक है। अगला है इसमें विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग। कोई ऐसा वाक्य बताना है जिसमें विचार विमर्श आ रहा हो, ये बताओ क्या होगा। जैसे हम सभी ने कक्षा में विचार विमर्श किया, ठीक है, या विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया, तो ये हो गया डिस्कशन करना, विचार विमर्श। अगला है अनेक के लिए एक शब्द, जो कनिष्ठ साहित्य के सिलेबस में भी है, जो खाने योग्य न हो, इसका बताओ। अखाद्य। हाँ, अखाद्य, ठीक है, अखाद्य हो जाएगा। फिर पूछा है पूर्व और दक्षिण का कोण। पूर्व और दक्षिण के बीच जो कोण होता है, तो मैंने ये बताया भी होगा क्लास में। गलत है नहीं, वो नहीं। वो नहीं होता। देखो जो पूर्व और उत्तर के बीच होता है वो ईशान कोण होता है, और इसमें पूछा क्या है, पूर्व और दक्षिण का कोण, है ना। तो नेत्र कई बच्चों नेत्र ने छोड़ दिया, तो वो होता है आग्नेय कोण, ठीक है। तो ग्रुप सी में तो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होता, इसमें सीधा लिखना है ना। तो पूर्व और दक्षिण का हो जाएगा ईशान, और उत्तर और पूर्व का हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण का हो जाएगा आग्नेय, और पूर्वोत्तर का हो जाएगा क्या, ईशान कोण। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है, और सभी का एक एक उदाहरण। उद्गम के आधार पर कितने भेद होते हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 5। 5 भेद है, स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम, वो एक ही बात है ना। तो 5 हो गए ये, ठीक है। कौन कौन से होंगे 5। तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और संगीत। हाँ, तो ये है बस, और एक एक उदाहरण लिखना था इनका। तो 5 नंबर में क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा भी कोई बड़ी बात नहीं होती, तुमने जब तुम देखोगे तो इस प्रकार का ही पेपर है, ठीक है ना। फिर था अगला है रूढ़ और यौगिक में क्या भेद है, ठीक है। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते वो क्या हो जाएगा, रूढ़। रूढ़। और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से क्या होगा, यौगिक। यौगिक।
फिर पूछा था अति और अधि लगाकर उपसर्ग बनाने थे। ठीक है, जैसे अत्यधिक, अति धन अधिक हो गया। ठीक है, अति धन आचार, अत्याचार हो गया। ठीक है, फिर जैसे हो गया अधिधन गम, क्या हो जाएगा, अधिगम, अधिकार, तो ये हो गया। और था आई प्रत्यय से बनाने थे। ठीक है, आई प्रत्यय वाला बताओ। पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, कताई बुनाई, ये सब। फिर पूछा इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण। स्वर और व्यंजन के मेल से जब विसर्ग विकार विसर्ग में होता है, संधि विसर्ग कहलाती है। विसर्ग संधि का नमस्ते, उदाहरण क्या है? हाँ, तो मैंने भी यही लिखा वहां पे मुझे भी यही याद आया। तो नमस्ते, नमस्कार, ये सब हो गए। और जैसे दुर्गम हो गया, दूधन गम। ठीक है, तो विसर्ग हटने से ऊपर का र बनता है। अगला था तत्पुरुष समास के दो उदाहरण। तो ये भी बताया था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन आए थे सारे जो अभी बताए थे। तत्पुरुष के उदाहरण बताओ कोई दो। राजपुत्र, हाँ, राजपुत्र भी हो जाएगा। और लेते हैं। पुरुषोत्तम हो गया, है ना। और पाप मुक्त। ठीक है, पाप से हाँ, मुक्त। इस प्रकार से बन सकता था। बाकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो थे वो भी आते हैं इसमें। सबसे बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो निबंध वाले क्वेश्चन बोलते हैं हम उनको। एक 55 नंबर का निबंध होता है, उसमें उत्तराखंड के ऑप्शन थे। और जो कि करंट का टॉपिक है, जोशीमठ भूस्खलन के बारे में आया था। जोशीमठ की जो समस्या है वो मानव जन्य त्रासदी है, ना कि प्राकृतिक। तो इसको व्याख्या करनी थी कि मानव जन्य क्यों है। ठीक है, और 75 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, वो होता है हिंदी का एक निबंध। सोशल मीडिया हमारे युवाओं को किस दिशा में लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आसान टॉपिक था कि सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, दुष्प्रभाव है और कुछ अच्छा प्रभाव भी है। तो वो सब इसकी व्याख्या थी। ठीक है, कंप्यूटर में बताना था, दो बातों के ऊपर लिखना था, 5 में से। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीसी, डाटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से 2 चीजों के ऊपर लिखना था। अच्छा, फिर इसमें वाच्य बताना था। ठीक है, वाच्य होता है ना, 3 वाच्य होते हैं, कर्तव्यवाच्य, कर्म और भाव। तो धूप में चला नहीं जाता, इस धूप में चला नहीं जाता, क्या होगा? भाववाच्य, भाव हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्रियाओं के उदाहरण पूछे थे। जैसे संयुक्त क्रिया, ये भी पढ़ाई थी हमने। संयुक्त क्रिया, जब 2 क्रिया एक साथ आ जाए, जैसे खा पी लो, है ना, उठ बैठ जाओ, आते जाते रहना, तो ये क्या होगा? संयुक्त। एक था पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक में क्या होगा? उदाहरण कैसे बनेगा? राम घर जाकर सो जैसे गया, घर जाकर सो गया, है ना, खाना खाकर सो गया। तो लगे इस जिसमें। टाइप से बनेगा। हाँ। फिर बताना था वह का बहुवचन क्या होगा? वह, क्या हो जाएगा? वे। जब ज्यादा लोग आ रहे, वह आया, वे आए। ठीक है, यह का ये ये हो जाएगा। ठीक है, और किस का? किन तो किन। किस का मेरे हिसाब से तो ये किन होना चाहिए। जैसे हमने बोला ना, यह किस रूप में है, तो एक को बोलते हैं। और जब ज्यादा के लिए बोल रहे हैं तो यह किन रूपों में है। ठीक है, तो ज्यादा के लिए मेरे हिसाब से किन होना चाहिए। फिर बहुवचन पूछा था इसमें। ठीक है, फिर लिंग बताना है। गागर, इसका क्या होगा? गागर। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। हाँ, गागर बड़ी है ना, तो स्त्री है ये। ठीक है, फिर था फोड़ा का लिंग निर्धारण। फोड़ा का क्या होगा? पुल्लिंग, पुल्लिंग। हाँ, तो फोड़ा का है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक। ठीक है, 20 नंबर की इसमें इंग्लिश से संबंधित भी आता है।
जैसे ये था कि मनुष्य के पास चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है और यह शक्ति उसे आत्मबल देती है, प्रत्येक युग में आचरण का महत्व है। ठीक है, 2 नंबर का था ये, इंग्लिश बनानी थी इसकी। हाँ, जैसे ये कि द करेक्टर इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पर्सन, इस टाइप से, है ना। और इंग्लिश से हिंदी भी है, किरण इज फ्रॉम अंगामी ट्राइब, किरण अंगामी जनजाति से है, विच शी सेज ज्योग्राफिकली डिस्टेंस फ्रॉम द छंग ट्राइब, है ना। मतलब वो ये बोल रही है किरण की भौगोलिक रूप से ये जनजाति छंग से अलग है। ठीक है, जितना मुझे समझ आया। वी डोंट स्पीक सेम लैंग्वेज, यानी हम एक जैसी भाषा नहीं बोलते। वी हैव सेम कल्चरल एफिनिटी, तो ये एक ये मुझे समझ नहीं आया था एफिनिटी क्या है। तो कुछ सांस्कृतिक परंपरा टाइप का है, ये इस प्रकार से था थोड़ा सा। तो इसने मतलब इंग्लिश का भी स्तर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, पर मध्यम स्तर की रहेगी ये। क्योंकि तुम्हें आगे अब इसी चीज की तैयारी करनी है, नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी, जब एक बार इसका लेवल बन जाए ग्रुप सी का। आए समझ। दूसरा पेपर देखो हिस्ट्री का था आज, है ना। कल पॉलिटी और उसका है ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था और भूगोल। तो दूसरा था इतिहास का। इतिहास में क्या आया था, पूछा था कि क्या पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मनुष्य जानता था। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होना चाहिए। मनुष्य पाषाण काल में जानता था या नहीं जानता था, क्या होगा। नहीं, नहीं। जानता था, किस काल में जानता था फिर। नवपाषाण काल। नव पाषाण काल, तो वैसे पाषाण के अंदर ही है। अगर पाषाण पूछा, अगर इसके भेद वैसे दिए नहीं इन्होंने, है ना। जैसे पूरा पाषाण होता है मध्य और नवीन, तो तब तो उसके भेद होते हैं, पर इन्होंने भेद नहीं दिए थे, केवल सीधा पूछ लिया था। ठीक है, नंद वंश के पतन के कारण पूछा था। ठीक है, क्या राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन ये था। और सूफी आंदोलन, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, यह क्वेश्चन का बताओ जरा क्या होगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश हो जाएगा फिर इसका, है ना। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन नहीं होगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक पूछ रहे हैं, है ना। क्योंकि कुतुबुद्दीन की तो राजधानी भी लाहौर थी, इल्तुतमिश ही दिल्ली लेके आया। फिर था ये पूछा था, वही क्वेश्चन है बलबन वाला, सिजदा और पैबोस क्या था ये, है ना। तो जिसमें पैर छूने पड़ते थे, ठीक है, सिजदा करते थे, तो ये नीति पूछी थी। मोहम्मद गौरी का चरित्र व्यक्तित्व, ठीक है। तैमूर का आक्रमण भारत पर, बाबर की आत्मकथा, ठीक है, उसके बारे में बताना था। 2 नंबर। तुझके बाबरी नाम से उसने तुर्की में लिखी थी। डोलापाल की, उत्तराखंड का भी क्वेश्चन था, डोलापाल के आंदोलन के बारे में संक्षिप्त लेख लिखने के लिए। ठीक है, पहली बार जो वो पूछा जाता है जैसे सिक्कों के बारे में, तो उससे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन था कि क्या इंडो बैक्टीरियन राजाओं ने अत्यधिक मुद्राएं जारी की, अत्यधिक संख्या में मुद्रा जारी की। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा वाला जो माना जाता है आंसर, वो हिंद यूनानी बोलते हैं, तो वो यही है, इंडो बैक्टीरियन। फिर पूछा था मंगोल के हमले किन राजाओं के समय में दिल्ली सल्तनत में, मंगोल आक्रमण। बताओ किसके समय था मंगोल के आक्रमण। अकबर। अकबर। दिल्ली सल्तनत में से बताना है ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को पढ़ना ध्यान से, उसके अंदर से बताने। तो इसको पढ़ के ढूंढ के बताना 2 राजा कौन कौन है जिनके समय मंगोल के हमले में, दिल्ली सल्तनत के दोनों। फिरोज शाह तुगलक के सुधार पूछे, जैसे उसने 500 से ज्यादा नगर बसाए, बड़ी नहरें बनाई, और 24 की जगह पे 24 के स्थान पर क्या था, 4 कर लगाए। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा था, गौरा देवी पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, है ना, उसका विषय क्या है।
ये बताया था ना कि किस विषय का ग्रंथ है ये? राज राज उस पर था। राजनीति की पुस्तक है, प्रशासन के बारे में है ये, तो वही चीज थोड़ा मौर्य उन्होंने वंश। पूछ ली। हाँ, शेरशाह सूरी को अकबर से महान बताया है डॉक्टर के आर कानूनगो ने, तो इसके बारे में लिखना था कि शेरशाह सूरी के क्या क्या काम है। ठीक है, इब्राहिम लोदी के हारने के कारण क्या थे पानीपत के युद्ध में, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आ रखे थे। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में। कालू मेहरा के बारे में, ये उत्तराखंड से जो क्वेश्चन लिया था कि 1857 के विद्रोह में कालू मेहरा का योगदान। ठीक है, फिर था कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव के बाद राज्य कैसे विभक्त हुआ, उसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन का की भूमिका गढ़वाल कुमाऊं में क्या रही, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन। तो ये इस टाइप से हिस्ट्री में आए। लगभग 30% पेपर उत्तराखंड से आता है, मुख्य परीक्षा वाला भी 30% ऐसा होता है इसमें। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था की पूछ लेते हैं आज। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए? नागरिक, राज्य, समाज या सभी? राज्य। हाँ, तो इसका राज्य हो जाएगा। ठीक है, उसका पूरा नाम यही है, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के ही होते हैं वो। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए? 6 से 14। हाँ, 6 से 14, तो 14 तक के लिए हो जाएगा ये। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताना है। यह वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, यह मौलिक अधिकारों के समान है, या इनमें से कोई नहीं? वाद्य योग नहीं है। हाँ, वाद योग्य नहीं है, इसके लिए न्यायालय में वाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। अभी भागो मत बीच बीच में से। अभी ज्योति है, आकृति, प्राची, हिमानी, है ना, और मैं ही हूँ, बस तो 4 ही है। ठीक है, अभी पढ़ो थोड़ा सा। मेरे मूल कर्तव्य संविधान में कब समाविष्ट हुए? 1976। 42वां 1900। संविधान सभा। संपत्ति का अधिकार कब कानूनी अधिकार बना? 1978। 44 संविधान सभा बनता है। हाँ, 44वां हो जाएगा। प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? लोकसभा कौन को। से लोकसभा है। लोकसभा। प्रतिनिधि सभा, सभा या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या जनता का सदन। ठीक है, ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है, वहां पे भी वो जनता का सदन है, निचला सदन। और दूसरा होता है वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। फिर सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद या मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या स्पीकर? वेतन संसद। का निर्णय संसद ही संसद। करेगी। हाँ, संसद के हाथ में ये, क्योंकि जब भी वो बनाना है, वेतन बढ़ाना है, तो कानून बना के बनाना पड़ता है, कानून बनाएगी संसद। ठीक है, तो संसद हो जाएगा इसका। अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रही थी भारत में? अस्थायी संसद जब तक कि हमारी संसद नहीं बनी थी, यानी कि 1952 तक। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को संसद का गठन हो गया, तो जो अस्थायी वाली उस समय भंग होगी। फिर पहली बार त्रिशंकु संसद किस वर्ष बनी थी? त्रिशंकु संसद 1989। जब, हाँ 89 है, उसी साल वो भी क्या था ना, मतदान की आयु। 21 से 18 वर्ष। हाँ, तो मतदान की आयु भी उसी समय की थी, 21 से 18। ठीक है, तो हंग पार्लियामेंट बोलते हैं इसे, जब किसी भी दल को बहुमत न मिले तब त्रिशंकु बनती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में 36 सीटें चाहिए होती हैं,
तो अगर सबको 20-20 सीट मिल जाए या 25-25 तो अब बोलेंगे, ठीक है। तो किसी को फिर बाहर का समर्थन की जरूरत पड़ती है। फिर है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन जब वास्तविक पूछेंगे ना, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तब आएगा प्रधानमंत्री। प्रधान। हाँ, है ना। तो खाना तुमने खा ही लिया होगा, अभी क्लास लो थोड़ा सा तुमसे ज्यादा, क्योंकि मैं ही थका हुआ देखो, ठीक है। 6 घंटे का तो पेपर ही था, और उससे वहां बिठा भी उन्होंने हमें आधे घंटे पहले ही दिया था एक्स्ट्रा। यूकेपीएससी के अभी रूल ज्यादा वो हो गए ना, स्ट्रिक्ट। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वैसे मतलब व्यक्तिगत रूप से या वैसे? जब पूरी मंत्रिपरिषद आ रही तो वो क्या है, वो लोकसभा की। मंत्रिपरिषद आएगी ना, तो सामूहिक है वो, ठीक है। राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए या सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहे हम, सामूहिक रूप से। किसको जवाब देते हैं ये? लोकसभा, है ना। अच्छा, लोकसभा है। हाँ, लोकसभा का है ना, सामूहिक वाले का लोकसभा तो था। और जब हाँ जी। व्यक्तिगत आएगा तब मंत्रिपरिषद नहीं आएगा। मंत्रिपरिषद में तो सारे आ गए ना, तो जब आएगा व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री, ठीक है, तब वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है वो। ठीक है। कोई व्यक्ति कितने समय तक बिना सदन का सदस्य रहते हुए भी मंत्री पद को धारण कर सकता है? कितने समय की लिमिट है? 6 सप्ताह है, या 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? जल्दी बताओ इसमें से। क्या होगा बताओ, आवाज आई नहीं तुम्हारी, दोबारा बोलो। नेटवर्क नहीं आ रहे भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। नेटवर्क कम आ रहे? अच्छा। अरे इन्हीं के नहीं आ रहे, दीदी के। हाँ, तुम अपने उसमें थोड़ा सा वो लोकेशन चेंज करो अपनी थोड़ा सा, ठीक है। छत में चल जहाँ जाओ, पे छत में। सिग्नल, जहाँ पे हाँ छत में जहाँ से। सबसे अच्छे आते हैं वहीं बैठी हुई फिर भी नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें या तो वो करो, वीडियो ऑफ कर दो, फिर आवाज आवाज आएगी तो सिग्नल थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। वीडियो को कट लगा के आवाज सुनो। तो इसका समय क्या है, 6 महीने है इसका, ठीक है। और ये सबके लिए हो जाएगा फिर। राज्य के लिए भी यही है, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सब 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर, जैसे धामी जी थे तो वो हार गए थे, ठीक है, खटीमा से, और फिर चंपावत से जीते। अगर चंपावत से भी हार जाते और उनको 6 महीने पूरे हो जाते तो उनको नियम के अनुसार क्या है, त्याग पत्र देना पड़ता मुख्यमंत्री पद से। तो ये नियम है ना। तो इसलिए ऐसी सीट से दूसरा चुनाव करवाया जाता है उनका, ताकि वो हारे ना। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 2 स्तर या 3, 4, 5, 6, कितने स्तर है? तीन। तीन। 3 होते हैं वैसे, हाँ। कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। उप मंत्री। हाँ। फिर है, इनमें से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है? इनमें से कौन सा? विश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना का प्रस्ताव, स्थगन का प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ये होता है विश्वास का प्रस्ताव, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव लाती है।
तो ये ध्यान से, इस क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस होता है। कारण क्या है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव वाला टर्म फेमस है। और वो क्यों होता है? अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? वो मंत्रिपरिषद नहीं लाती, वो सदन लाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। अब लोकसभा में क्या होता है, जैसे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बहुत सारे दलों के मेंबर है, आप पार्टी भी है। तो अगर उन्हें लग रहा है कि मोदी सरकार के पास एमपी की संख्या कम हो रही है जितनी उनको जरूरत है, तो वो ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो अविश्वास ज्यादातर कौन लाएगा? विपक्ष वाले। ठीक है, और विश्वास कौन लाएंगे? जवाब देने के लिए विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लाएगी। तो ये अंतर है इसमें। उप उप प्रधानमंत्री का पद की व्यवस्था क्या करती है? राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करती है, कमजोर करती है, देश के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है। क्या सही होना चाहिए इसमें से? बताओ जल्दी। ये राजनीतिक व्यवस्था को क्या करेगा? कमजोर। ठीक है, उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था मतलब अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो कल तो मैं वहीं रहूंगा देहरादून, तो कल भी क्लास होगी। ठीक है, अगर वहां पे सिग्नल की दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे तो वाईफाई है, सिग्नल कम होगा तो मैं फिर केवल ऑडियो में ही पूछूंगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर थोड़ा सा सिग्नल ठीक हो जाते हैं। विरोधी दल के पहले नेता कौन थे लोकसभा के? राम सुभग सिंह। ठीक है, विरोधी दल के पहले नेता थे। कौन से राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? जैसे पूछ लिया था इस बार कि कौन से राष्ट्रपति न्यायाधीश रहे, तो हिदायतुल्ला है ना। और कौन से राष्ट्रपति स्पीकर भी रहे? अभी इनमें से देखो, ऑप्शन ये: जाकिर हुसैन, नीलम संजीव संजीव रेड्डी, यानी जैल सिंह, बीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी। बताओ। नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है, तो ये स्पीकर भी रहे। और ये निर्विरोध भी थे, है ना। राष्ट्रपति बने थे जब निर्विरोध। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? धन विधेयक का निर्णय। लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय करता है। ठीक है, अभी 6 बच्चे आ चुके हैं। अलका राणा, है ना, अलका लास्ट लास्ट में आ रही है। प्राची, अलका, आकृति, अलका, ज्योति, हिमानी। तो ये कौन से उसमें है? ये अनुच्छेद में है 110। 110। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, बताना है कैसे होगा वो। मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है? क्या होता है वो इनमें से? मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, चयनित, नियुक्त। क्या होगा? वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखने में आसान लगता है और बुद्धि चलानी पड़ती है। ठीक है, नियुक्ति का मतलब होता है, देखो, किसी दूसरे के हस्ताक्षर से अपॉइंटमेंट लेना, है ना। जैसे राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं उनके हस्ताक्षर से, तो ऐसी नियुक्ति तो होती नहीं। फिर होता है चयनित। चयनित मतलब चुनाव के द्वारा, तो चुनाव भी नहीं होता उनका, क्योंकि वो तो लोकसभा का सदस्य है। मनोनीत भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा फिर? निर्वाचित होंगे, वो उन्हीं में से किसी एक को निर्वाचित करेंगे। ठीक है, तो निर्वाचित सही हो जाएगा। पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। महावलंकर थे। और उपाध्यक्ष अनंत शबनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। अयंगर। ठीक है, जी। तो अनंत शयनम नाम वैसे विष्णु भगवान के उससे ले रखा है कि वो अनंत शयनम, अनंत काल के लिए सो रखे हैं अपने क्षीर सागर में, है ना।
शेषनाग के ऊपर, तो वहां से वो नाम आ रखा है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है भारत सरकार में? महान्यायवादी, महान्यायवादी प्रथम है, और दूसरा सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और तो अभी देखो, अपना खाना पीना निपटा के, जिसे खाना बनाना है बना दिया होगा तुमने ज्यादातर, और जिसे खाना है खा लेना, और उसके बाद 12 या 1 बजे तक पढ़ो। ठीक है, इस चक्कर में मत रहो कि इतने सारे फॉर्म है, तो जो फॉर्म ऐसे निकलते जाते हैं पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पढ़ेगा कुछ चांस उसका बनेगा, तो 12-1 बजे तक टाइम दो, है ना। हाँ जी। अब कल तो कोचिंग की भी छुट्टी है, तुम्हें ऑनलाइन वो दे दूंगा मैं, उसे कर लेना, पर अपनी पढ़ाई करते रहो ज्यादा से ज्यादा। फिर किस समिति को मित व्ययिता समिति भी कहते हैं? यह है प्राकलन। ठीक है, प्राकलन समिति। तो यहाँ पे बच्चे गलत कर सकते हैं, लोक लेखा लगा देंगे, तो मित व्ययिता, स्थायी मित व्ययिता का ध्यान रखती है प्राकलन समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति तो वो बताती है कि खर्चा कितना हो चुका है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में आई थी, पीएससी लोक लेखा, और प्राकलन है 1950। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 34, 34। हाँ, 34 है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, कौन सा अनुच्छेद होगा? 129, 129। 129। 129 हो जाएगा ये। ठीक। ठीक है, तो जब तक याद नहीं हो रहा उसको रटते रहो, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो उसे। हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को। राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, हाँ, वो त्यागपत्र उसे ही देगा जो नियुक्ति कर रहा है। नियुक्ति भी हाई कोर्ट के जज की राष्ट्रपति करते हैं ना, इसलिए शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे, तो नियुक्ति मुख्य है। ठीक है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड कब आया था? किस साल आया ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड? 1996 में। अच्छा, अब ये बताओ, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई क्या है? भूगोल का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा भूगोल है बस, फिर खत्म कर देंगे। 8611। हाँ, मीटर। मीटर, हाँ। ठीक है, फिर कुल्लू घाटी किसके बीच में? लद्दाख और पीर पंजाल, पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और शिवालिक, पीर पंजाल और नागटिब्बा, किसके बीच में है ये कुल्लू घाटी, हिमाचल? ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी तो बाहर होगी, नागटिब्बा भी यहाँ नहीं है, तो बचे दो। ठीक है, धौलधार हो जाएगा, और धौलधार श्रेणी, हाँ, तो वो है उसका, और पीर पंजाल है। ठीक है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया? आर्यों ने कौन से दर्रे से प्रवेश किया था? ऑप्शन ये है, खैबर, बोलन, काराकोरम, शिवकिला। खैबर। हाँ, खैबर, खैबर हाँ। पास, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, तो उसी रास्ते से होते हुए आर्य मध्य एशिया से होते हुए फिर वो भारत आए, और सबसे पहले कौन से राज्य में आए थे? सबसे पहले पंजाब में। ठीक है, पंजाब में एंट्री करी उन्होंने। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है?
पद्मा। पद्मा। हाँ सही है। सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक से। अच्छा इसके बाद बताओ, पटना किस नदी के किनारे है? पटना गंगा। हाँ गंगा के किनारे है पटना। लखनऊ किस नदी के पास है? सरयू। नहीं। सरयू के वो यमुना है यमुना। अयोध्या। नहीं यमुना के भी नहीं, यमुना के है आगरा। दिल्ली और आगरा है यमुना के। लखनऊ में क्या है? ठीक है, सोचते रहो फिर कभी भूलोगे नहीं, है ना। यह है गोमती। हाँ गोमती। ठीक है। नीरी संस्थान जो है, नीरी NRI, ये कहाँ है? नागपुर। नागपुर। पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान इसको बोलते हैं। दोनों चीज आ रही है इसमें, इसलिए दो बार आ रहा है ई। ठीक है, इन्वायरमेंट और एक इंजीनियरिंग के लिए नीरी संस्थान नागपुर। वन प्रबंधन संस्थान वन प्रबंधन है भोपाल। ठीक है, और प्रशिक्षण है हल्द्वानी। ये याद रखना है। तीन चीजें बताई थी मैंने, क्या बताया था? एक होता है रिसर्च FRI, तो वहां क्या है, अनुसंधान होता है देहरादून। ठीक है, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग होती है हल्द्वानी, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट होता है भोपाल। तो तीनों चीज वन की है ये। अभी एक बैच निकला देखो, अभी कल ही उनका वो पासिंग आउट है ना, हल्द्वानी के वन प्रशिक्षण वानिकी प्रशिक्षण से। बेला डीला किस खनिज की खान है? लो लोहा अयस्क। हाँ लोहे की खान है। महाराष्ट्र का पिंपरी नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, उर्वरक। लोहा, दवाई या यूरिया, क्या होगा? महाराष्ट्र का पिंपरी स्थान में बनती है एंटीबायोटिक यानी दवाइयां। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? का भारत में कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम और प्राचीन भी है वो। चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। कौन सा है सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा? मुंबई। मुंबई का है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? बाकी भी बताओ। ठीक है, केवल एक दो ही बता रहे। हिमानी, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु में। भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब हुआ था? 1982। 82 में हुआ है। प्राचीनतम जनजाति, जिसे आद्य जनजाति भी बोलते हैं, आद्य मतलब वही प्रिमिटिव, उसके लिए ऑप्शन वही रहेगा, गोंड। गौड़ जनजाति। सर्वाधिक मात्रा में भी यही है। प्राचीन आद्य जनजाति भी इसको बोलते हैं, यानी जो आदि सबसे शुरुआती है। कौन सा दर्शन है जो द्वैतवादी और तर्क मूलक है?
द्वैतवादी तर्कमूलक दर्शन, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी है ना। बुद्ध ने इसकी दीक्षा प्राप्त की थी अलार कलाम से। कौन सा है ये? कपिल मुनि का तो सांख्य दर्शन। सांख्य है ये, हाँ ठीक है। तड़ित चालक किससे बना होता है? दो चार साइंस के पूछ लेते हैं, ठीक है, सोते सोते। कॉपर, तांबा। तड़ित चालक तांबे का बना होता है, हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। है समझ? एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता। एंटीसेप्टिक सर्जरी, ऑप्शन है लिस्टर। ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, लिस्टर, जेनर, मेंडल, डार्विन, कौन है इनमें से? इसके हैं जोसेफ लिस्टर, ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी। बताओ जल्दी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। हाँ जी। आ रही आवाज या बंद होगी? अब आ रही। अब आ रही। हाँ, बायोलॉजी का पूछा मैंने। बायोलॉजी के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु। हाँ, और ये शब्द किसने दिया था बायोलॉजी? लेमार्क। ये लिखा लेमार्क। लेमार्क और ट्रेवी रेनस। ट्रेविगोन। हाँ, रक्त समूह के आविष्कारक? लैंडस्टीनर। और आरएच फैक्टर, वो भी यही है, लैंडस्टीनर और बीनर है साथ में, ठीक है, बीनर भी है। स्थायी चुंबक किससे बनते हैं? सिलिकॉन। स्थायी चुंबक बनता है किसका? स्टील का, ठीक है, और अस्थायी होता है नरम लोहे का। तारे टिमटिमाने का कारण? वायुमंडलीय अपवर्तनांक। अपवर्तन। अपवर्तन होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा इसमें से? अब मैं नाम लेके पूछूंगा, ठीक है। ज्योति के लिए अगला क्वेश्चन। आवाज आ रही है ज्योति? जी सर। आ रही है। तारे टिमटिमाने का तो हो गया, क्या अपवर्तन था ना इसका तो। अच्छा, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अधिक लाल दिखता है, इसका क्या होगा? इस घटना का कारण क्या है? ठीक है, उस समय हम देख पाते हैं उसको, उसमें मतलब धूप में इतनी तेजी नहीं रहती और ज्यादा लाल दिखता है एकदम से, तो क्या होगा? अपवर्तन होगा, परिकिरणन होगा, विवर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो सकता है ये? कौन सा सिद्धांत लगेगा इसमें? हल्का बताओ। अपवर्तन नहीं, अपवर्तन नहीं है इसमें। अपवर्तन कब लगता है? जब दो माध्यम हो जाए, है ना, माध्यम बदलने पे लगता है वो तो। जो चीज हमें जगह से अलग दिख रही है तब लगता है अपवर्तन का, ठीक है। कि अभी सूर्य आया भी नहीं, पहाड़ के पीछे है, फिर भी दिखने लगा है, तो वो अलग है ना। इसमें परिकिरणन ही होगा इसका, ठीक है। परिकिरणन के कारण सूर्य अधिक लाल दिखता है, ठीक है, सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त से ठीक पहले भी। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? उत्तलन से। अवतल लेंस। हाँ, ऐसी क्वेश्चन में गलत करोगे वहां, ठीक है। निकट का है अवतल निवारण, और दूर का, दूर का फिर उत्तल हो जाएगा। समझ गए ना? तो जिन चीजों में दो टाइप के ऐसे वो होता है, तो वो बिल्कुल गलत मत कर देना, ठीक है। जैसे अम्ल क्षार वाले, कौन नीला को लाल कर रहा है, कौन लाल को नीला कर रहा है, इस टाइप वाले, ठीक है।
जैसे उसका आ जाता है डायनेमो का कार्य और मोटर का, है ना? इस टाइप वाले क्वेश्चन एक याद रखना है बस, दूसरा याद हो जाएगा। और वो भी याद रखना, फिर उसमें उल्टा होता है। और हाँ निकट दृष्टि का जो दोष है ना, तो उसमें कौन सी वस्तु नहीं दिखती? दूर की। हाँ। उल्टा हो जाता है, निकट दृष्टि को उसमें दूर नहीं दिखती है ना? तो मेरे से याद रख लेना, देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, ठीक है? मेरे में निकट दृष्टि है, जैसे दोनों हो जाते हैं तो दोनों लगेगा। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया। हाँ, ऑप्शन आ जाता है उसमें कि पूरी आंख, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। कॉर्निया सही है, आया भी था क्वेश्चन। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 होगी, याद रखना। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास नहीं पड़ना चाहिए, आंखों पे जोर पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर दूर रखना ही रखना है तुमको, है ना? चाहे लेट के पढ़ रहे, लेट के तो पढ़ने नहीं चाहिए। और अधिकतम दूरी क्या हो जाएगी? स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम बिंदु कहाँ बनता है? अनंत पर। ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत हो जाएगा। और ये 25 सेंटीमीटर है बस। फिर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? सबसे कम, सबसे ज्यादा, या मध्य में? सबसे ज्यादा। सर्वाधिक। हाँ, क्या हो जाएगी इसकी? लाल रंग की कैसी होगी? अधिक ज्यादा। उसका विचलन कोण ज्यादा है ना। हाँ, तो लाल रंग की तरंग लंबाई तो ज्यादा हो जाएगी, परकिरण सबसे कम होगा। बस ये लाइन याद रखनी तुम्हें, ठीक है? और बैंगनी का उल्टा, है ना? तरंग हाँ जी। लंबाई कम, परकिरण उसका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जिसका परकिरण कम होता है उसी का सिग्नल बनता है। तो एक न कोई न, इस तरीके से तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही करते हैं समाप्त ना? फिर कल का टाइम बता देंगे ग्रुप में, टेस्ट भी डालेंगे सुबह। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो कितने बजे तक पढ़ना है आज? 10:15 तो हो गए। 1 बजे 12 बजे तक, हाँ, कम से कम 12 से 1 के बीच सोना है सबने, ठीक है? कल का प्रश्न सोइए। कल का पहले ही सो गई, भी लग रहा था। चलो ठीक है। ठीक है भाई।